हेलो गाइस, आज देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी 2026 से संबंधित क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। वीडियो में बने रहना, वीडियो को अंत तक देखना। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी से जितना भी सेट हम करवाए हैं सबका सब आप लगा लीजिए, जो आपके 2026 में जितना होने वाले रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। ठीक है, चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से दो आवर्त हैं जिनमें लेथेनाइड और एक्टिनाइड श्रृंखलाएं शामिल हैं, आपको बताना है। जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे दोस्तों सब आपका वीवीआई क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, पूरा का पूरा सेट आप लगा लीजिएगा। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आवर्त 6 और 7, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों आपका कि निम्नलिखित में कौन सा ऊतक मृत कोशिकाओं से बना होता है और पौधे को कठोरता प्रदान करता है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा हो जाएगा, तो याद रखना दोस्तों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्किरलेन काइमा। ठीक है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, ये रेलवे ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों तीसरा नंबर कि संवेग की अंतर्राष्ट्रीय मात्रक यानी कि ऐसा इकाई क्या है दोस्तों, संवेग का आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों संवेग का जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है दोस्तों वो आपका kg/m/s S1 है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों आपका कि प्रजनन के किस प्रकार में, याद रखिएगा प्रजनन के किस प्रकार में केवल एक ही जनक शामिल होता है और संतान आनुवांशिक रूप से समान होती है दोस्तों, उसको हम क्या कहते हैं आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा हो जाएगा, तो याद रखिएगा दोस्तों इसको अलैंगिक प्रजनन के नाम से हम जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 5 नंबर कि तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय सबसे पहले किसे दिया जाता है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 हो जाएगा, तो याद रखें दोस्तों तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का जो श्रेय सबसे पहले दिया जाता है वह दमित्री मेंडलीफ को दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों आपका कि बर्नौली का प्रमेय तरल पदार्थों का प्रवाह के दौरान किस राशि का संरक्षण को दर्शाता है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा आपका, तो याद रखिए दोस्तों बार बार रिपीट क्वेश्चन है, यह ऊर्जा को दर्शाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 7 नंबर कि मानव मस्तिष्क का वह कौन सा हिस्सा है जो निगलने खांसने और छींकने जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, आपको बताना है। यानी कि दोस्तों जो हम निगलते हैं, खांसते हैं और छींकते हैं, ठीक है, ये दोस्तों अनैच्छिक क्रिया होती है जिस पर हमारा कोई अधिकार नहीं होता है। जैसे कहने का मतलब है कि अगर हम लोग आँख जो मटकाते हैं दोस्तों, यह एक अनैच्छिक क्रिया है। ठीक है, इसको दोस्तों कौन नियंत्रित करता है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा, तो याद रखिएगा दोस्तों इसको मेडुला ओब्लांगेटा इसको दोस्तों नियंत्रित करता है, आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि एस्टर और कार्बोजिलिक एसिड के बीच की अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा, तो याद रखना दोस्तों एस्टर और कार्बोक्लिजिक एसिड के बीच की अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, तो याद रखना है एस्टरीकरण कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 9 नंबर कि किसी परमाणु के एल कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, आपको बताना है, या कितनी हो सकती है, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों परमाणु के एल कोष में इलेक्ट्रॉनों को जो अधिकतम संख्या होती है वो दोस्तों कितनी होती है, याद रखना 8 होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 कहता है कि 10 कहता है दोस्तों कि डोबरिनर के त्रिक में बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का क्या होता है, आपको बताना है।
देखिए दोस्तों, डोबेरिनर का त्रिक में बीच वाले तत्वों का जो परमाणु द्रव्यमान होता है और दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का क्या होता है आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना है दोस्तों, यह औसत के बराबर होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, यह इसका त्रिक का नियम है दोस्तों, औसत के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों कि मुगल प्रशासन में मीर बख्शी का मुख्य कर्तव्य क्या था आपको बताना। देखिए, मुगल प्रशासन में जो मीर बख्शी का मुख्य कार्य हुआ करता था दोस्तों, उसका जो कार्य हुआ करता था, क्या हुआ करता था, तो सैन्य विभागों का वह प्रमुख था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। मीर बख्शी क्या कहते हैं, सैन्य विभागों का प्रमुख, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है दोस्तों कि 1928 ईस्वी में गठित नेहरू रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था। देखिए, 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट आया था दोस्तों, उसमें उसका जो मुख्य उद्देश्य था आपको याद रखना है, वह था भारत के लिए संवैधानिक ढांचा तैयार करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 13 नंबर की विजयनगर साम्राज्य में अमरम, देखिए याद रखना है, अमरम शब्द का क्या अर्थ होता था दोस्तों आपको बताना है। तो याद रखें, तो सैनिकों को दिया गया भूमि का जो अनुदान होता था दोस्तों, उसको अमरम के नाम से भी जाना जाता था विजयनगर साम्राज्य में, याद रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों आपका 14 नंबर की अष्टप्रधान मंत्री परिषद में मजमू आधार या आमात्य का कार्य क्या था दोस्तों आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 14 हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना, आय व्यय का लेखा जोखा करना होता था इसका कार्य, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 15 नंबर की सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने किस वर्ष की थी आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 हो जाएगा। तो याद रखें दोस्तों, सत्यशोधक समाज की जो स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी वो 1873 ईस्वी में की थी, याद रखना है आपको। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि पृथ्वी की सतह पर वह काल्पनिक रेखा जो उत्तर और दक्षिण ध्रुवों को जोड़ती है, ठीक है, और 180 डिग्री पर स्थित है, वह क्या कहलाती है दोस्तों आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 16 हो जाएगा मेरे दोस्त, तो आपको याद रखना है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि कोरियोलिस बल के कारण हवाएं जो हैं उत्तर गोलार्ध में किस दिशा में मुड़ जाती है आपको बताना। देखिए, उत्तर गोलार्ध दिशा में मुड़ जाती है, किसके कारण दोस्तों, कोरियोलिस बल के कारण। ठीक है, लेकिन कौन सी दिशा में मुड़ती है दोस्तों आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 17 हो जाएगा। तो याद रखें तो दाईं ओर मुड़ जाती है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 18 नंबर कि भारत के किस राज्य में माउंट सारामती, ठीक है, पर्वत है आपको बताना है। देखिए, माउंट सारामती जो पर्वत है दोस्तों, वो भारत के नागालैंड में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि अल्बेडो शब्द का अर्थ भूगोल में क्या है। देखिए, अल्बेडो शब्द का जो अर्थ है दोस्तों भूगोल में, उसको दोस्तों हम क्या कहते हैं, तो याद रखना है, किसी सतह पर द्वारा परिवर्तित और विकिरण का मात्रा को हम दोस्तों अल्बेडो के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों 20 नंबर के बिहार के किस जिले में उदयपुर वन जीव अभ्यारण्य स्थित है। देखिए, उदयपुर जो वन जीव अभ्यारण्य है दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन जो है, ठीक है, बिहार दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, लेकिन यह सेट में आ चुका है, लेकिन इसका हम पूरा आंसर देखेंगे। उदयपुर वन जीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पश्चिम चंपारण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 21 नंबर की अर्थशास्त्र में ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है। देखिए, अर्थशास्त्र में दोस्तों जो ग्रेशम का नियम है वो दोस्तों आपको याद रखना है। ठीक है, यह मुद्रा के प्रचलन, ठीक है, मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है, यानी बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को बाहर कर देती है, इससे मुद्रा का प्रचलन से संबंधित है। ग्रेशन का नियम आपको पढ़ना है और इकोनॉमिक्स में आपको याद रखना है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर कहता है दोस्तों कि लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। देखिए, लॉरेंज वक्र का जो उपयोग किया जाता है दोस्तों आपको याद रखना है। ठीक है, क्या, तो आय की असमानता को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 23 नंबर की पूंजीगत लाभ कर किस पर लगाया जाता है। देखिए, पूंजीगत लाभ कर है दोस्तों, ठीक है, जैसे किस पर लगाया जाता है दोस्तों आपको बताना है। तो याद रखना, ये संपत्ति या परिसंपत्ति के बिक्री होने वाले लाभ पर लगाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि न्यूनतम वैकल्पिक कर
जिसको दोस्तों मैट के नाम से भी जानते हैं। क्या अवधारणा भारत में किस वर्ष पेश की गई थी दोस्तों, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 24 हो जाएगा। तो याद रखें दोस्तों, यह 1996 से 97 के बीच में लाई गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है दोस्तों कि मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित वह कौन सा हार्मोन है जो पानी के पुनरावशोषण को नियंत्रित करता है, आपको बताना है। थोड़ा सा डिस्टर्ब था, बताइए। तो याद रखें दोस्तों, मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाला वो कौन सा हार्मोन है जो पुनरावशोषण को नियंत्रित करता है, आपको बताना है। कि बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, उसको आप याद रखना दोस्तों। फुल फॉर्म में एडीएच भी कहूँ कहूँ आता है, वासोप्रोसिन भी आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेसोप्रेसिन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 26 नंबर की मेंडलीव की आवर्त सारणी में एका सिलिकॉन को बाद में किस नाम से जाना गया। देखिए, एका सिलिकॉन को बाद में किस नाम से जाना गया दोस्तों, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 हो जाएगा। तो याद रखें दोस्तों, जार्मेनियम के नाम से जाना गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, ठीक है, तो क्या होता है। देखिए, जब प्रकाश की किरण जो है दोस्तों विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक है, ये दोस्तों 9th क्लास का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये 9th क्लास का क्वेश्चन है। ठीक है, और उससे पहले भी आप अगर पढ़ चुके होंगे तो बढ़िया है। ठीक है, लेकिन 9th क्लास में हमको हमेशा ये पढ़ने के मिलता है 9th 10th में। ठीक है, तो याद रखना है दोस्तों, जो रेलवे ग्रुप डी रहता है दोस्तों वह 10th प्लस पर भी आता है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपका 10th क्लास 10th और 9th का है, होने वाला है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है, तो आपको याद रखना है अविलंब की ओर झुकती है और गति घटती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 28 नंबर कि टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में किस प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग किया जाता है। देखिए, हम जो घर में दोस्तों टीवी देखते हैं, टीवी में दोस्तों जो रिमोट कंट्रोल होता है दोस्तों, उसमें एक लाइट निकलता है चुंबकीय तरंग। ठीक है, उसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, लेकिन कौन सा किरण रहता है आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 28 हो जाएगा। तो याद रखें दोस्तों, वो अवरक्त किरणें रहती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि पौधे के उस उत्तक को क्या कहते हैं जो पत्तियों से भोजन को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो उसको दोस्तों फ्लोएम के नाम से जानते हैं। ठीक है, जाइलम जो होता है दोस्तों, यह जल को परिवहन करता है। किसको, जल को परिवहन करता है, आपको याद रखना है। ठीक है। अगला दोस्तों, सौर सेल बनाने के लिए याद रखना है दोस्तों, सौर सेल बनाने के लिए किस अर्धचालक का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। देखिए, सौर सेल में दोस्तों सिलिकॉन रहता है, आपको याद रखना है। ठीक है, सौर सेल में सिलिकॉन रहता है, आपको याद रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, क्वेश्चन का लेवल कैसा था कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखते रहिए जीके वाला ऑफिशियल। जितना भी सेट करवाए हैं दोस्तों पूरा का पूरा आप सेट कर लीजिए। सब आपका वीवीआई क्वेश्चन करवाए हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए जीके वाला ऑफिशियल।